गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे शक्ति के परंपरागत और अपरंपरागत स्रोतों के बारे में। परंपरागत स्रोत उन्हें कहा जाता है जो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जिनको उपयोग में कर लिया गया था, और अपरंपरागत स्रोत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 1939 के पहले 1939 के बाद। तो आज हम परंपरागत स्रोत में कोयले की बात करते हैं। कोयले की उत्पत्ति, कोयले के प्रकार, उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं। कोयला शक्ति का परंपरागत स्रोत है। आधुनिक विनिर्माण उद्योग कोयले पर ही निर्भर है। कोयले के उपयोग से ही वाष्प इंजन युग का प्रारंभ हुआ, जिससे दुनिया के व्यापार एवं परिवहन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। वर्तमान समय में उद्योग में प्रयुक्त कुल शक्ति का 2/3 भाग कोयले से ही प्राप्त होता है। कोयले के संबंध में मनुष्य को जानकारी प्राचीन काल में ही मिली, लेकिन कोयले का वाणिज्य उत्पादन ब्रिटेन में 13वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। 16वीं शताब्दी तक विश्व में कोयले का उत्पादन 1 मिलियन टन हो गया। कोयले के उपयोग से विश्व के सभी भागों में औद्योगिक विकास हुआ। 20वीं व 21वीं शताब्दी में शक्ति के अन्य स्रोतों की खोज के बावजूद कोयला औद्योगिक सभ्यता का आधार रहा। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कोयला कठोर, काला और चमकदार होता है। अपने सब छोटी क्लासों में पढ़ा है, जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं अन्य गैसें भी उसमें पाई जाती हैं। कोयले का निर्माण कार्बोनिफेरस युग में वनों के भूमि में दब जाने और भूगर्भ उष्णता और दबाव से हुआ, यानी कि भूमि की उथल पुथल के कारण कोयले का निर्माण हुआ। कोयले के प्रकार देखेंगे अभी अपने। कोयले के कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 भागों में विभाजित किया कर सकते हैं। पिट कोयला सबसे घटिया किस्म का कोयला माना जाता है। यह लिग्नाइट और लकड़ी के मध्य का कोयला होता है। यह लकड़ी की तरह जलता है तथा अधिक धुआं देता है। यह कोयला निर्माण की प्रथम अवस्था को प्रदर्शित करता है, जिसमें आर्द्रता का प्रतिशत सर्वाधिक पाया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 33% तक होती है। पिट कोयला रूस, कनाडा, यूरोप के उत्तरी भाग में तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ भागों में पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला यह मुलायम होता है। लिग्नाइट कोयले में आर्द्रता तथा अशुद्धियों की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह एक अपरिपक्व कोयला होता है। भूगर्भिक दृष्टि से यह ट्रसरी काल में से संबंधित है। इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 65% तक पाई जाती है। लिग्नाइट कोयले का उत्पादन जर्मनी, रूस और भारत में अधिक किया जाता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में लिग्नाइट प्रकार का ही कोयला पाया जाता है। फिर बिटुमिन्स प्रकार का कोयला। बिटुमिन्स कोयले में कार्बन की मात्रा 70 से 90% होती है। यह काले रंग का चमकदार होता है। जलने पर अधिक धुआं देता है। विश्व का 70% कोयला बिटुमिन्स श्रेणी का है। इसे कोक मनाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में यूएसए में कोयला निकलता है और ये बिटुमिन्स प्रकार का ही निकलता है। बिटुमिन्स कोयला संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूक्रेन, चीन, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड तथा भारत प्रमुख विश्व के प्रमुख उत्पादक राष्ट्र हैं। फिर है एंथ्रेसाइट कोयला, सबसे अच्छा प्रकार का कोयला है। एंथ्रेसाइट कोयला कठोर होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 90.96% तक होती है। इस कोयले में वाष्प बहुत कम पाई जाती है। यह जलने पर बहुत कम धुआं देता है। एंथ्रेसाइट कोयले का उपयोग मध्य अक्षांशों के देशों में घरेलू उपयोग के लिए किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन में यह कोयला अधिक पाया जाता है। कोयले का वितरण देखते हैं कहाँ कहाँ कोयला पाया जाता है। कोयले का वितरण विस्तृत भाग में पाया जाता है, लेकिन अधिकांश कोयला उत्तरी गोलार्ध के मध्य अक्षांशों में पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में कोयला यूएसए में पाया जाता है। लगभग 2/3 कोयला 4 देशों में मिल जाता है, यूएसए, रूस, चीन और अफ्रीका के अंदर, जिसमें लगभग 35% कोयला यूएसए में पाया जाता है। दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया में कोयले के थोड़े बहुत भंडार हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में यूएसए, रूस, चीन, कनाडा, पश्चिमी यूरोपीय देश एवं भारत में कोयले के भंडार हैं। अब हम मैप को देख रहे हैं। मैप के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कोयला एक प्रकार से हम कह सकते हैं 1 नंबर पर यूएसए आता है।
2 नंबर पर रूस, ये कुंजवास वाला क्षेत्र ये आता है। 3 नंबर पर चाइना, ये क्षेत्र आता है। सांसी क्षेत्र, कुनलुन 3 नंबर पर आता है, ये 2 नंबर पर आता है। फिर चाइना के बाद में दक्षिण अफ्रीका, यहाँ भी कोयला ट्रांसवाल श्रेणी से खूब प्राप्त किया जाता है। फिर आता है दक्षिण अफ्रीका के बाद में कनाडा में भी कोयला लगभग दक्षिण अफ्रीका जितना ही प्राप्त किया जाता है। ये उन्नतानुसार देश हैं। यूएसए 34.3% कोयला विश्व का उत्पादन करता है। रूस 18.9%, चाइना 13.9%, दक्षिण अफ्रीका 7.4% तथा कनाडा 7.4%। अब बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। इस समय यूएसए विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक देश है। यहाँ कोयला पेट्टी का केंद्रीकरण अपलेशियन पर्वत श्रेणी है। एक अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है अपलेशियन, यूएसए के पूर्वी तट भाग में स्थित है। अपने अरावली पर्वतमाला जैसी ही पर्वत श्रेणी है, पुरानी पर्वत श्रेणी है। यूएसए के आंतरिक भागों में कोयले के विशाल भंडार पाए जाते हैं। अधिकांश कोयला लिग्नाइट व बिटुमेनस प्रकार का है। यूएसए का महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र अपलेशियन पर्वत है, जो उत्तर में पेंसिल्वेनिया राज्य से लेकर अलाबामा राज्य तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में केंटुकी तथा वर्जीनिया मुख्य उत्पादक हैं। आंतरिक कोयला क्षेत्र में मुख्य उत्पादक राज्य इलिनोइस, दक्षिणी इंडियाना, अरकानसास, ओक्लाहोमा और रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र में कई बिखरे हुए हैं। यहाँ के मुख्य राज्य मोंटाना, उत्तरी डकोटा, कोलोराडो, वाशिंगटन, ओरेगन, न्यू मैक्सिको तथा कैलिफोर्निया तथा खाड़ी तटीय क्षेत्र यानी मैक्सिको की खाड़ी में टेक्सास तथा लुजियाना महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक राज्य हैं। दूसरे नंबर पर रूस। इस समय रूस का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कुंजनेटबस या कुंजबास है। यहाँ कोयले की परतें धरातल के निकट ही मिलती है, जिससे खुला खनन संभव है। दूसरा प्रमुख कोयला क्षेत्र कारागंडा, पश्चिमी साइबेरिया की नदी घाटी में भी कोयला निकाला जाता है। रूस की तीसरी उत्पादक क्षेत्र यूराल पर्वत है। अरावली के समय ही बना हुआ पर्वत है, जहाँ पर यूराल पर्वत के पूर्वी तथा पश्चिमी ढलानों पर कोयले की खानें हैं। मास्को तथा टूला क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। रूस के उत्तरी भाग में स्थित पेछोरा बेसिन या टुंगुस बेसिन भी कोयले के भंडार हैं। यहाँ जलवायु अत्यधिक ठंडी होने के कारण खनन कार्य कठिन है। फिर बात करें चाइना की, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार चीन में कोयले का उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है। चीन अपनी जो इंटरनेशनल पॉलिसी है वो लीक नहीं करता, इसलिए उनके सही आंकड़े प्राप्त नहीं किए जा सकते। चीन मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं सांसी प्रांत, ढाटोंग आंतरिक मंगोलिया में, हुलिन हो आन हुई प्रांत में, हुआपे सांटुंग प्रांत में, जेनचाऊ कबीचाऊ प्रांत में, वियतनाम हुई हैनान प्रांत में, पिंगडिंगशान, कांगलुआन आदि प्रमुख हैं। अब कुछ यूरोपीय देश भी इसमें कोयला के लिए महत्वपूर्ण जाने जाते हैं। यूरोप की मुख्य कोयला पेटी उत्तरी फ्रांस से नीदरलैंड तक विस्तृत है। इस पेटी में फ्रैंको बेल्जियम, कंबाइन, रूर यानी जर्मनी का क्षेत्र है, रूर और सालेसिया, सैक्सेनी, विल्सन आदि कोयला क्षेत्र हैं। ब्रिटेन का कोयला क्षेत्र स्कॉटलैंड, साउथ वेल्स एवं पेनाइन पर्वत श्रेणी है। यूक्रेन का डोनबास कोयला क्षेत्र महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक देश है। अब बात करते हैं अपने भारत में मुख्य कोयला क्षेत्र की। भारत के मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, दामोदरी घाटी के अंदर झरिया, रानीगंज, बेकारो, रामगढ़, कर्णपुरा या गिरिडीह है। फिर है महानदी घाटी कोयला क्षेत्र में विश्रामपुर, झिलमिली या चिरमिरी, सोन घाटी में उमरिया, सोहागपुर, सिंगरौली,
रामपुरा, तातापानी। गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र में सिंगरेली, सस्ती, संदूर। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में मोहपानी या कानन घाटी। ये जब आप कभी महाविद्यालय में आएंगे तो इनको अपने मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा। ये सारा एक सूत्र के द्वारा भी इनको समझा जा सकता है। फिर नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, छठे स्थान पर भारत के बाद में। इसका प्रमुख कोयला क्षेत्र न्यू साउथ वेल्स है। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया का 90% कोयला निकाला जाता है। अन्य उत्पादक क्षेत्र पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया व क्वींसलैंड राज्य है। दक्षिण अफ्रीका में कोयले के भंडार ट्रांसवाल पर्वत है, वहाँ नेटाल, ऑरेंज फ्री स्टेट है। अब इसका देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कोयले का अधिकांश व्यापार समीपवर्ती राज्यों में ही किया जाता है, क्योंकि भारी है और इनको लाने और ले जाने में कठिनाई अनुभव होती है, तो नज़दीक ही इसका आयात या निर्यात किया जा सकता है। यूएसए सबसे बड़ा निर्यातक देश है। यहाँ से यूरोपीय देशों एवं जापान को कोयले का निर्यात किया जाता है। यूरोपीय देशों में ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, ये छोटे छोटे देश हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आदि प्रमुख आयातक देश हैं। कोयले का निर्यात श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं म्यांमार आदि देशों में किया जाता है। इस प्रकार आज हमने कोयले की उत्पत्ति, कोयले का प्रकार और कोयले का विश्वव्यापी वितरण तथा इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पढ़ा। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। इसको अपने आगे जाकर के मैप में और करेंगे। मैप में प्रत्येक देश की खानों के बारे में कहाँ कहाँ अवस्थित है उसका भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।